एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, और ये वही सारे सिनोनिम्स हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलरली और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमन है और इजी है। हम वही आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेरे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिनोनिम्स की। पहला है इनिमिकल। इनिमिकल का सिनोनिम्स है, इनिमिकल का मतलब होता है कोई ऐसे अनफ्रेंडली चीज़ है या जो हमें पसंद नहीं है या जो बेकार है, नाहक सी चीज़, उसके सिनोनिम्स हैं कुछ। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट भी इनिमिकल का ही सिनोनिम्स है। रिपग्नेंट का भी मतलब वही है कि जैसे कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है। होस्टाइल भी इसका सिनोनिम्स है, कोई चीज़ हार्मफुल है हमारे लिए, अनफेवरेबल है हमारे लिए, हानिकारक है। अनफ्रेंडली मैंने जैसे पहले ही बोला, वो यहाँ लिखा हुआ है। अनफ्रेंडली का मतलब जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। इसी तरह से परनीसियस, परनीसियस भी वही होता है जो हमारे लिए जोखिम भरा है या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे हित में नहीं है। दूसरे नंबर पे है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का सिनोनिम्स होता है, पहले मैं बता देता हूँ ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है। ऑब्सिक्यूअस का मतलब है एक तरह से किसी की चापलूसी करना या किसी एक इंसान के बारे में ही बोलता रहना, उसी के जी हुजूरी में लगा रहना, इस तरह का होता है ऑब्सिक्यूअस। इसके देखते हैं सिनोनिम्स क्या है। साइकोफेंट, जैसे हमने सुना होगा आप लोगों ने, साइकोफेंसी कहलाता है। साइकोफेंसी वाला ही है, चापलूसी करना, उसी के गुण गाना। फ्लैटरी, किसी के गुण गाते रहता हूँ, उसी का बोलता रहना। सर्वाइल मतलब किसी की जी हुजूरी में रहना। कैजुअल का मतलब भी वही है, कैजुअल भी ऑब्सिक्यूअस का ही सिनोनिम्स है। और लास्ट में है फाउनिंग। फाउनिंग का भी वही मतलब है, ऑब्सिक्यूअस का ही सिनोनिम्स है फाउनिंग। फाउनिंग का मतलब किसी एक के ही पीछे लगे रहना, किसी एक का ही हम गुणगान गाते रहें, वो होता है ऑब्सिक्यूअस होना। थर्ड नंबर का देखते हैं बकोलिक। बकोलिक का मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है या बहुत डेवलप नहीं है कोई चीज़, बहुत छोटे क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसका होता है मतलब, वो बकोलिक का मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे कोई रूरल एरिया से है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, रूरल। एग्रेग्रियन यानी खेती बाड़ी, उससे जुड़ा हुआ होता है एग्रेग्रियन। रस्टिक का मतलब होता है कि जो बहुत बहुत कॉमन है, बहुत डाउन टू अर्थ है, इस तरह का इंसान जिसमें को बाहर की दुनिया का मालूम नहीं, कुछ पता नहीं है। इसी तरह से इडलिक होता है। इडलिक मतलब बहुत एकांत सी, शांत सी जगह है जो बहुत विकसित नहीं हुई है, बहुत डेवलप नहीं हुई है। इसी तरह से पेस्चरल, पेस्चरल तो आप लोग ने कहीं पढ़ा होगा, कहीं न्यूज़पेपर में या किसी बुक में। पेस्चरल लैंड होती हैं जहाँ पे जैसे हम अपने जानवरों को, गाय बकरियों को चरने के लिए भेजते हैं, वो पेस्चर लैंड कहलाती है, उसी से बना है पेस्चरल। और कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है कि जैसे कोई मेन सेंटर है, उसकी पेरिफेरी या उस पेरिफेरी के बाहर का जो एरिया होता है, वो हम कंट्री साइड कहलाते हैं। आमतौर पे कंट्री साइड में जैसे स्लम्स बसते हैं, साइड में मतलब मेन, कोई मेन एरिया के साइड से कोई एरिया अगर लगा हो तो वो कंट्री साइड कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है चिमेरा। चिमेरा का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसा हो जाए जो मतलब रियल नहीं है, एक तरह से फॉल्स हो जाए, वर्चुअल चीज़ होती है चिमेरा, आभासी चीज़ों को कहते हैं चिमेरा। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है फैलेसी, इल्यूजन, डेल्यूजन, मिराज। मिराज तो आपने वो पढ़ा होगा, साइंस में हम स्कूल बुक में पढ़ा करते थे, डेजर्ट इन मिराज, जो मृग मिराज बना करती थी ना, वही वाला है वो। मतलब एक तरह का इल्यूजन रहता था, रियलिटी में नहीं है। इसी तरह से इसका सिनोनिम्स फैंटेसी भी इसी का ही सिनोनिम्स है। फैंटेसी जो मूवी बनती हैं वो रियल में नहीं होती, इस तरह से फैंटेसी दिखाते हैं। तो ये सब चिमेरा के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का सिनोनिम्स है टाइकून। मैग्नेट का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे है या उन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वो लोग कहलाते हैं टाइकून। ये बहुत ही नया वर्ड है टाइकून। टाइकून का मतलब है कि कोई नया स्टार्टअप लेके आने वाले जो लोग हैं, कोई नया स्टार्टअप लेके आए हैं, बहुत अच्छा सक्सेस कर रहा है, बहुत अच्छा इनकम ग्रोथ हो रही है, जो वो लेके आते हैं वो लोग बिजनेस टाइकून कहलाते हैं। इसी तरह से कैपिटलिस्ट, जो कैपिटल मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। मैजेस्टी का मतलब है कि कोई चीज़ लीड करने वाला, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी के उसमें फील्ड में जाए। मैग्नेट का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सके,
तो मेजेस्टी हो गया, लीडर हो गया। बेरोन का मतलब, बेरोन भी मैग्नेट का ही सिनोनिम्स है। बेरोन का मतलब भी यही होता है कि कोई भी फर्म को या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को वो लीड करने वाला कोई इंसान हो। ये मैग्नेट, इसकी स्पेलिंग आप लोग जरूर से याद रखें। ये मैग्नेट है और वो जो मैग्नेट होता है उसकी स्पेलिंग NET चुंबक वाला होता है, वो अलग है। ये वाला मैग्नेट आपको याद रखना है, डिफरेंस रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट में देखते हैं 6 नंबर पे लिखा है मोरीबंड। मोरीबंड का मतलब होता है कि कोई चीज मतलब अबाउट टू डाई, लगभग मरने के कगार पे है, लगभग जैसे खत्म हो रही है, स्लोली डिकेइंग हो रही है। तो उसके साइनोनिम्स देखते हैं, जैसे डाइंग लिखा है, समथिंग इज गोइंग टू डाई, अबाउट टू डाई, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसका ही मतलब होता है मोरीबंड। मोरीबंड के साइनोनिम्स में होगा डाइंग, डिकेइंग, सिंकिंग, सकम। जैसे हम बोलते हैं आमतौर पर जब लिखते हैं सेंटेंस में, आपने देखा होगा सकम टू डेथ, यानी लगभग मरने के कगार पे है, तो वो सकम हो गया। वेन, वेन का मतलब भी वही होता है कि लगभग खत्म होने वाला है। फेडिंग, फेड होने वाला, धीरे धीरे कोई चीज़ धुंधली होती है तो फेडिंग हो रही है, खत्म हो रही है। डूमिंग भी इस तरह से, डूम्स मतलब होता है किसी चीज़ का डूबना या खत्म होना, तो कोई चीज़ डूब रही है, सिंकिंग हो रही है। ये सारे उसी के मोरीबंड के ही सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है विचुपरेट। विचुपरेट का मतलब होता है, वैसे तो इसका सीधा सीधा लिटरल मीनिंग अगर देखें तो विचुपरेट का मतलब होता है समथिंग पॉइजनस, कोई जैसे सॉरी विचुपरेट नहीं है, वो विरुलेंट होता है। विचुपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम किसी की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। गलती से मैंने विरुलेंट का आपको बताने लगा था, वो आगे की स्लाइड में होगा विरुलेंट। ये है विचुपरेट। विचुपरेट का मतलब होता है किसी की आलोचना करते हैं, तो उसके साइनोनिम्स देखेंगे कि क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना, सेंस्योर करना, डिनाउंस करना और लैम्बास्ट करना। ये सब का एक ही मतलब है कि हम किसी की आलोचना करते हैं या किसी पे तंज कसते हैं, किसी का बुराई करते हैं, उसका अपमान करते हैं। ये सब उसी के सिनोनिम से कंडेम करना, किसी को सेंस्योर कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, किसी की जैसे फेम को हम हार्म करते हैं, किसी की मान हानि करते हैं। लैम्बास्ट, लैम्बास्ट भी विचुपरेट का ही सिनोनिम्स है। नेक्स्ट चलते हैं विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है कि कोई ऐसे सनक मिजाज का इंसान हो कि तुरंत ही कोई सनक भरे उसको, कि क्षण में ये करना है, क्षण में ही वो करना है। इसका सिनोनिम्स देखिए कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब वही है कि कोई चीज़ एक स्टेबल ना रहे, तुरंत ही उसके चेंज हो जाए, उसका मूड तुरंत ही चेंज हो जाए। फिकल, ये बहुत कॉमन वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में। फिकल नेचर का होना मतलब स्टेबल ना रहना कोई भी डिसीजन पे या कोई भी स्टेट पे। इसेंट्रिक भी उसी का सिनोनिम्स है। वोलेटाइल हम साइंस में पढ़ते हैं कई बार, सब्सटेंस जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में होता है उड़नशील। कोई चीज़ मतलब ठहरे ही ना, तुरंत ही उड़ने वाली हो, एक जगह उसमें ठहराव ना हो। तो ये केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस के लिए यूज होता है वोलेटाइल नेचर का। और एरेटिक, एरेटिक का मतलब भी वही होता है कि कोई चीज़ फिक्स ना हो, बहुत तुरंत मूड बदलने वाला इंसान विम्सिकल होता है। नेक्स्ट है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब बिल्कुल लिटरल हिंदी मीनिंग जाएंगे तो आपने सुना होगा कहावत या मुहावरे, इस तरह का कोई जैसे पुरानी कोई कहावत है, लोग उसको मानते रहते हैं उसको सुन के, तो वो मैक्सिम का मतलब वही होता है, कहावत या पुरानी कोई की कही हुई बात। ये सारे उसी के सिनोनिम्स हैं। एफोरिज्म, डिक्टम, एक्सियम, एडेज, फ्रेज। फ्रेज तो आपने सुना ही होगा, इडियम से जो फ्रेज इडियम्स होती हैं उसी में से निकला। और प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड के मतलब पुरानी कोई कही हुई बात, बिना किसी साइंटिफिक या लॉजिक चीज़ के हम लोग उसको ही मानते हैं और फॉलो करते हैं, वो मैक्सिम कहलाती है। और एफोरिज्म, डिक्टम, एक्सियम, एडेज, फ्रेज, प्लेटिट्यूड, ये वैसे तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे लिख रखे हैं, तुरंत ये याद नहीं होने वाले हैं। आप लोग अगर हो सके तो इसका नोट्स बना लें या इनको लिखते जाएं। मैं ये खुद अपने पढ़े हुए एग्ज़ाम, जो भी मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी या पढ़े हुए या इधर उधर की बुक से लाए हुए, मैं बेस्ट से बेस्ट सिनोनिम्स इस वीडियो में आपके लिए डाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा डाला हूँ। अगर मैंने एक वर्ड के 4, 5, 6 तक लिखे हैं तो आप समझिए लगभग सभी कवर हो गए। इनसे बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बार में कोई भी सिनोनिम्स ऐसे आसानी से याद नहीं होते हैं।
आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, इनको लिखें, चाहे आप अल्फ़ाबेट में लिखें या रैंडमली लिखें, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन लगें। अभी के लिए यही है कि आप मेरा वीडियो देखते वक्त इनको किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकें, जो भी आपको सूटेबल लगता हो। नेक्स्ट चलते हैं अवेयंस। अवेयंस का मतलब होता है किसी चीज़ को हम डिले करते हैं या पेंडिंग करना या पीछे धकेलना किसी चीज़ को। मतलब जैसे अभी किसी काम को हम कर रहे हैं तो ये सोच लें कि अभी नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जैसे चीज़ों को, कि डिले करना। तो यहाँ अवेयंस का मतलब वही है, किसी चीज़ का सस्पेंशन कर देना, बाद में करने के लिए छोड़ देना, रेमिशन कर देना मतलब अभी नहीं करते हैं, एडजर्न कर देना, जैसे आपने देखे बड़ा होगा कहीं लोकसभा राज्यसभा के जो सेशन रहते हैं उनको एडजर्न किया जाता है, मतलब कुछ दिन के लिए उनको बंद किया जाता है, फिर सेशन को रिज्यूम किया जाता है। तो इसका एंटोनिम्स रिज्यूम होगा। अवेयंस का मतलब है कि उसको रोक दिया है कुछ दिनों के लिए, डिले, सस्पेंशन, रेमिशन, एडजर्न या डेफर करना, कुछ दिन के लिए टाल देना, ये डेफर होता है। नेक्स्ट है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है किसी तरह का, हिंदी में मैं बता देता हूँ इसीलिए कि कई लोग हिंदी वाले लोग होंगे, वो भी इंग्लिश में तो आता ही है पेपर, उसमें चांस नहीं रहता है, लेकिन उनको समझने में बहुत मदद मिल जाएगी। तो गिमिक का मतलब होता है किसी तरह का, किसी के लिए हम साजिश बनाएं या किसी तरह का मंसूबा बनाया गया हो, उसका वो गिमिक का मतलब वही होता है। तो ये सब गिमिक के ही साइनोनिम्स हैं। कॉन्ट्रीवेंस, टैक्टिक्स, आर्टिफाइस, प्लॉय करना, किसी के लिए कुछ हम प्लॉय करते हैं, प्लान करते हैं। मुनैवर, मुनैवर इसकी स्पेलिंग जरूर आप याद रखें, कई बार स्पेलिंग एरर में इसकी बहुत कॉमनली इसकी मीनिंग स्पेलिंग पूछी जाती है आपसे, आर की जगह बी लिख देंगे, बी की जगह आर लिख देंगे या ओ को हटा देंगे। इसकी स्पेलिंग को जरूर से याद रखें, आपको कई बार एग्जाम में सीधा स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। मुनैवर का मतलब होता है किसी तरह की पैंतरेबाजी किसी के लिए करना, किसी के लिए कुछ प्लॉय करना, आर्टिफाइस करना। टैक्टिक्स का मतलब है किसी तरह की मंसूबा बनाना, जैसे मैंने पहले ही बताया। गिमिक का मतलब है जालसाजी या कोई प्लॉय करना उसके लिए। नेक्स्ट है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है कि हम वही है, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना व किसी की आलोचना करना या किसी को बदनाम करना। इसके ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। चेस्टाइज करना, किसी को स्लेम करना, ये मैंने हाँ ये आज मैंने हिंदू में ही पढ़ा था ये वर्ड। जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो है चाइनीज प्रोडक्ट को बंद करने की बात करी है और सेंटर को स्लेम किया है कि वो इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जिसमें चाइना के प्रोडक्ट भारत के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्लेम का मतलब है किसी की आलोचना करना या उस पर तंज कसना। चेस्टाइज, स्लेम, टिरेट का भी वही मतलब है, किसी की आलोचना करना, चिढ़े करना या एडमोनिश करना। एडमोनिश करने का भी वही मतलब है कि हम किसी की बार बार उसकी मानहानि करते हैं या उससे हमें हेट है किसी तरह का। तो ये सारे बिरेट के ही साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है किसी चीज़ को हमने सस्पेंड कर दिया या बंद ही कर दिया पूरी तरह से, रिपील कर देना। जैसे कोई भी लॉ रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ रहता है, तो जब वो रिपील हो जाता है इसका मतलब कि अब वो आगे से लागू नहीं होगा, तुरंत ही वो खत्म हो गया है। रिवोक भी इसी तरह का होता है, कोई घोषणा हुई, घोषणा करने के बाद मान लीजिए रिवोक किया गया उस घोषणा को, यानी अब से वो आगे लागू नहीं होगा। ये एब्रोगेट के सिनोनिम्स है। रिपील करना, एनल करना यानी उसको ख़त्म कर देना, कोई भी चीज़ शुरू हुई थी, एनल करने का मतलब ख़त्म करना। एबोलिश करने का मतलब भी ख़त्म करना है। एब्ज्योर करना भी किसी से दूर हट जाना या बंद कर नहीं देना। रेपुडिएट भी इसी का ही सिनोनिम्स है एब्रोगेट का। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 सिनोनिम्स मैंने एब्रोगेट के लिखे हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा कहता हूँ, एक ही वीडियो में एक साथ एक बार में आपको इतने सारे वर्ड्स याद नहीं होने वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने नोटबुक में ये सारे वर्ड लिख लें और फिर आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से इनकी रिवीजन रेगुलरली करते रहें। ज़्यादा होगा मेरे वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वर्ड प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए। रिपील, रिवोक, एनल, एबोलिश, एब्ज्योर, रिपुडिएट करना। नेक्स्ट चलते हैं प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, यानी कि उसको हम किसी चीज़ को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करते हैं तो डिक्लाइन होगा,
ड्विंडल का मतलब लगातार किसी चीज़ का पतन हो रहा है, लगातार कोई चीज़ नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, घट रही है। प्लंज हो गया, टम्बल हो गया, स्लंप हो गया। स्लंप का मतलब जैसे स्लोप से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उससे हम याद रखते हैं। स्लंप का मतलब है कोई चीज़ स्लोप से ऐसे नीचे गिर रही है तो ये स्लंप हो जाएगा। स्लंप भी इसी का सिनोनिम्स है प्लमेट का, तो ये याद रखें। डिक्लाइन का मतलब तो हमें ये तो बहुत ही कॉमन है, डिक्लाइन होना किस चीज़ का, ड्विंडल होना यानी किसी चीज़ की क्षति होना, कम होना। प्लंज होना, प्लंजिंग होना, नीचे जाना। टम्बल का मतलब भी रिड्यूस होना, घटना। और स्लंप, स्लंप का मतलब भी स्लोप से नीचे आना। ये जस्ट इसका एंटोनिम्स लिख दिया है मैंने नेक्स्ट में ही। प्लमेट का मतलब है घटना, तो ऑगमेंट का मतलब है बढ़ना। ऑगमेंट का मतलब है कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, इनलार्ज होना, रेज होना, एक्सपांड होना। एम्पलीफाई जो कहते हैं ना, एम्पलीफिकेशन होता है फिजिक्स में, एम्पलीफिकेशन होता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना और तीव्र कर देना, तेज कर देना। बूस्ट काफ़ी कॉमन वर्ड है, बूस्टिंग होना ये तो सबको ही आता है, बूस्ट होना। एक्सेजरबेट ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी वालों का तो ये बिल्कुल फेवरेट कॉमन वर्ड है, एक्सेजरबेट। एक्सेजरबेट का मतलब है किसी चीज़ को और एग्रेवेट करना या उस चीज़ को और बढ़ा देना, आगे कर देना, एक्सेजरबेट। नेक्स्ट चलते हैं फर्वर। फर्वर का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा होती है किसी चीज़ को, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लगन होता है कि हर कीमत पे उसको पाना ही है, वो होता है फर्वर। फर्वर के साइनोनिम्स देख लेते हैं। फर्वेंट, ईगर, जैसे आई एम वेरी ईगर टू डू दिस, जैसे आई एम वेरी ईगर टू गेट समथिंग, किस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं या जिज्ञासु हैं या आतुर हैं, ये सब उसी के सिनोनिम्स हैं। फर्वेंट, ईगर, पैशन। पैशन आपने ये कॉमनली सुना होगा कि उसमें पैशन है, जैसे मान लीजिए कोई बैडमिंटन क्रिकेटर प्लेयर बनना चाहता है तो बैडमिंटन को लेके उसमें पैशन है। कोई एग्ज़ाम निकालना चाहता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहता है तो ही इज़ पैशनेट टू बिकम IAS ऑफिसर। तो इस तरह का ये वर्ड है फर्वर, फर्वेंट, ईगर, पैशन। झील, झील का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होना किसी चीज़ को जानने की या करने की। कीन, कीननेस भी यही इसी का सिनोनिम्स है, बहुत ज़्यादा कीन होना, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होना किस चीज़ के लिए। एविडिटी और आर्डर, आर्डर भी इसी का फर्वेंट का ही, फर्वर का ही साइनोनिम्स है। ये इसमें तो मैंने काफ़ी सारे लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 साइनोनिम्स तक लिख दिए। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये एक एक वर्ड को मैं पिक करके लाया हूँ आपके लिए, बहुत समय लगाया है ये वीडियो बनाने में, आपके लिए एक तरह से नोट्स ही बना के मैं दे रहा हूँ। मैं आपसे फिर से सजेस्ट करूँगा कि इनको आप लिख लें, वरना ये आपको भूल जाएंगे, आसानी से याद नहीं होंगे। और ये बहुत कॉमनली एग्जाम में आने वाले प्रिसाइज वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स मैंने जो बताए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है हिंदी में कोई चीज़ जो आने वाली चीज़ है, आगामी, आगामी चीज़ को हम इमिनेंट कहते हैं। इसके साइनोनिम्स देखते हैं, कॉमन ही है तो अपकमिंग, जानते हैं कि जैसे कोई अपकमिंग, मान लीजिए कोई टूर्नामेंट है या कोई मैच है या कोई हमारा एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है तो वो इमिनेंट का ही साइनोनिम्स होगा। फोर्थ कमिंग का मतलब है जो आने वाला है। इम्पेंडिंग का मतलब है कोई चीज़ पेंडिंग में है, बहुत जल्दी हमारे दरवाजे पे आने वाली है, आने वाली, आगामी है इमिनेंट। इमिनेंट का साइनोनिम्स फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, अपकमिंग, फोर्थ कमिंग और इम्पेंडिंग। नेक्स्ट है बैंड बैगोन। बैंड बैगोन का मतलब होता है, वैसे मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। बैंड बैगोन का मतलब है कोई चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रचलन में आ जाना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होना, जैसे सब लोग उसके लिए एकदम से पागल हो जाएं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ स्टाइल, जैसे नए कपड़ों का स्टाइल आ जाता है, पुराने कपड़े चले जाते हैं, तो अभी किसका ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से कॉमनली हम पूछते हैं, तो वही बैंड बैगोन का वही मतलब होता है। तो साइनोनिम्स भी मैंने कॉमनली यूज होने वाले ही लिखे हैं, जिससे कि ये अपन हमें याद रहे, समझ में आ जाए। क्रेज, किसी चीज़ का अभी किस चीज़ का क्रेज चल रहा है, किस चीज़ का, किन कपड़ों का या किस हेयर स्टाइल का भी ट्रेंड चल रहा है। बोक का बिल्कुल लिटरल हिंदी मीनिंग बोक का होता है प्रचलन में रहना। मोदिस का मतलब भी है प्रचलन रहना। और रेग, रेग का मतलब भी यही है कोई चीज़, अभी कौन सी चीज़ बहुत अच्छी रेस में चल रही है, ये से रेस से रेग को याद रख सकते हैं कि कौन रेस में आगे चल रहा है। और फड, FAD, फड, फड को भी इसी का ही सिनोनिम से किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होना, अभी में हाल फिलहाल में बहुत चीज़ मॉडर्न होना,
ये रेग और फेड। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का हिंदी मतलब पहले समझ लेते हैं। प्रोग्रेस का मतलब होता है किस चीज़ की, किसी इंसान की काबिलियत होना, उसका हुनर, उसकी कला, उसकी काबिलियत, उसकी क्षमता, ये प्रोग्रेस कहलाती है। इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बार बार रिपीटेडली कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब है किसी चीज़ की एबिलिटी, किसी की क्षमता, किसी का हुनर, किसी में कला होना, एक्सपर्टीज़ होना, उसमें आप बहुत माहिर हैं, एक्सपर्टीज़ हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, इसमें आगे और भी लिख सकते हैं जैसे किसी की कैपेबिलिटी, किसी की कैपेसिटी। हिंदी में मैंने इतने सारे वर्ड आपको बताए, किसी की कला, हुनर, माहिर होना, तो ये सब प्रोग्रेस के ही सिनोनिम्स हैं, कॉम्पिटेंस, स्किल, डेक्सटेरिटी। नेक्स्ट चलते हैं टेनेट्स। टेनेट्स का मतलब हिंदी में बिल्कुल सीधा सिद्धांत होता है, किसी के टेनेट्स होना, जैसे पुराने लोगों के कुछ टेनेट्स हैं वो उन्हीं पे अमल करते हैं। बुद्धिज़्म के अलग टेनेट्स हैं, जैनिज्म के अलग टेनेट्स हैं, मुस्लिम के अलग हैं। ये तो मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ। हर किसी के अपने टेनेट्स हो सकते हैं, वो उन पे अमल करते हैं क्योंकि वो उनने एक बार मना लिए, उनको ही आगे लागू करते हैं अपनी पॉलिसी के तरह। टेनेट्स के सिनोनिम्स में देख सकते हैं कैनन्स, डॉक्ट्राइन, जैसे किसी पॉलिसी को आप देखते हैं ना कि व्हाट आर द डॉक्ट्राइन ऑफ दिस पॉलिसी, इसके किस पे बेस्ड है ये पॉलिसी, इसके सिद्धांत क्या हैं। प्रिंसिपल्स का पता ही होगा आपको, सिद्धांत होते हैं, उनके क्या बिलीफ्स हैं, पुराने बिलीफ्स जो रहते हैं उसी पे एक फिलॉसफी पे चलती है कोई भी, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी की अपनी फिलॉसफी, अपने टेनेट्स हैं, कांग्रेस के अपने हैं। तो इसी तरह से है, टेनेट्स के सिनोनिम्स में कैनन्स होगा, डॉक्ट्राइन होगा, प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स। दोस्तों और भी हैं, ये नहीं है कि इतने ही हैं, ये मैं बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछने वाले हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि इनसे बाहर कोई भी सिनोनिम्स नहीं आ सकता है। वैसे भी मैंने इतने ज़्यादा 4 और 5 लिख रखे हैं तो इनमें से तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का होता है बहुत चीज़, कोई जोखिम भरा हो या बहुत खतरनाक हो, जिसमें भारी रिस्क है, वो कहलाता है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस के सिनोनिम्स देखते हैं पेरिलस, पारलस, रिस्की, अनसेफ तो बहुत कॉमन ही है। जो चीज़ सेफ नहीं है, जो चीज़ सिक्योर नहीं है, उसको कह सकते हैं अनसेफ या इनसिक्योर। इनसिक्योर मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो भी इसी के अंदर आएगा। हजार्डस का मतलब भी होता है कोई चीज़ बहुत खतरनाक है, जोखिम भरी है, उसको हजार्डस कहते हैं। तो प्रिकेरियस का मतलब है जोखिम, पेरिलस, पारलस, रिस्की, अनसेफ, हजार्डस। नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किस चीज़ को अपन कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत खतरनाक स्थिति बन गई किसी चीज़ की, कहीं कोई हमला हो जाता है, कहीं कोई रकस हो जाता है, केओस जैसी स्थिति बन जाती है, तो जो हालातों को काबू करने वाली चीज़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हम शांत कराने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब होता है मिटिगेट। ये सारे मिटिगेट के सिनोनिम्स देख लेते हैं एक बार। एलिबिएट करना, ये बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और उनकी स्पेलिंग भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में स्पेलिंग में एरर कर देते हैं, फिर आपको सही स्पेलिंग या जो गलत स्पेलिंग है उसको टिक करना होता है। मिटिगेट का सिनोनिम्स होगा एलिबिएट करना, एटेन्यूएट करना, इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ कम करना या शांत करना। पेलिएट करना, प्रोपिशिएट करना, एस्वेज करना, एस्वेज का मतलब है किसी को शांत करना या कम करने की कोशिश करना। प्रोपिशिएट करना। नेक्स्ट है एक्सटीन्यूएट। दोस्तों ये एग्जैक्ट इसी का ही सिनोनिम्स है, ये मैंने इसमें बन नहीं रहा था, बहुत सारे हो गए थे तो मुझे लगा ऐसा ना लगे आपको कि एक में इतने सारे कर दिए, तो मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो एक तरह से आपको आसानी हो जाएगी कि दोनों एक का एक ही मतलब, एक दूसरे के सिनोनिम्स है एक तरह से, मैंने बस अलग कॉलम में उसको लिखा है। एक्सटेन्यूएट का मतलब भी वही होता है, मॉलिफाई करना, डल्सिफाई करना। लुल, कोई कहते हैं ना लुल पड़ गया एकदम, लुल का मतलब भी वही होता है किस चीज़ को शांत करना। सूदे भी होता है, सूदे आपने कॉमनली सुना होगा, जब हम यूट्यूब में कोई गाना सुनते हैं तो उसमें अपने आप से आना लगता है कि सम प्ले सम सूदिंग म्यूजिक। सूदिंग का मतलब जो बहुत आपको शांति दे, इस तरह का कोई गाना। प्लेकेट का मतलब भी होता है किस चीज़ को शांत करना या कम करना। तो एक्सटेन्यूएट के सिनोनिम्स में है मॉलिफाई, डल्सिफाई, लुल करना, सूदे करना, प्लेकेट करना यानी शांत करना या धीमा करना, कम करना।
मिटिगेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोन। प्रोन का मतलब होता है हिंदी में, प्रोन का मतलब कोई चीज़ ग्रसित है या बहुत ज़्यादा उस पर कोई भी चीज़ होती है तो वो सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होने वाला है। कोई मान लीजिए कोई कहीं बाढ़ आती है, कहीं फ्लड्स आती है, कहीं कोई पेंडेमिक फैलता है, तो हम जैसे पहले से समझ जाएं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, तो वो कहलाते हैं प्रोन होना। वल्नरेबल आपने कहीं पढ़ा होगा, कॉमनली ये यूज किया जाता है। वल्नरेबल का मतलब है ये सबसे पहले शिकार होने वाली कोई अगर कैटेगरी है तो वो वल्नरेबल कैटेगरी है। जो कई बार एनिमल के लिए जो IUCN रेड लिस्ट जारी करता है एनिमल्स को लेके, उसमें एक कैटेगरी है वल्नरेबल की, जो एनिमल है वल्नरेबल कैटेगरी में। ससेप्टिबल का मतलब भी होता है कि ये चीज़ सबसे पहले इस पे असर होने वाला है, ये इम्पैक्ट होने वाली है। लायबल का मतलब भी वही होता है, प्रोन। और प्रेग्नेबल का मतलब भी वही होता है कि आसानी से ये शिकार होने वाली कोई चीज़ या आसानी से इसका विक्टिमाइजेशन होने वाला है कोई चीज़ का, वो सब चीज़ें कहलाएंगी प्रोन, वल्नरेबल, ससेप्टिबल, लायबल, प्रेग्नेबल। नेक्स्ट में चलते हैं 25 नंबर पे, डिजर्नेबल। डिजर्नेबल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्पष्ट है, उसमें किसी तरह की हमें अस्पष्टता नज़र नहीं आ रही, किसी तरह की उलझन नहीं है, हम दूर से ही उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ऊपर से ही समझ में आ रहा है, वो डिजर्नेबल कहलाते हैं। किसी तरह की पतल या गुत्थी नहीं है, वो डिजर्नेबल कहलाता है। ये सारे डिजर्नेबल के सिनोनिम्स में एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब कि क्लियरली, क्लियर लिखा हुआ है मैंने, ये तो काफ़ी कॉमन ही है। एक्सप्लिसिट का मतलब आसान है, एकदम सरल समझ में आ रहा है। विजिबल मतलब देखा ही जा सकता है, दिखने से ही समझ में आता है। पाल्पेबल का मतलब भी होता है स्पष्ट। और नोटिसेबल, ये तो नोटिस से ही बना है, कोई चीज़ को आसानी से नोटिस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये नोटिसेबल है। ये इम्प्लिसिट, जो नेक्स्ट कॉलम में इम्प्लिसिट लिखा हो, जस्ट इसका एंटोनिम्स है। एक्सप्लिसिट का एंटोनिम्स होता है इम्प्लिसिट। ये लिखा हुआ एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है क्लियर, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियर, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। ये कॉमनली मैंने सबसे पहले अनक्लियर ही लिखा हुआ है कि कोई चीज़ अनक्लियर है तो वो इम्प्लिसिट है, या इनडायरेक्टली कोई चीज़ करी जा रही है, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रही है। उसी का आगे भी सिनोनिम्स लिखा है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी यही है, कोई चीज़ बहुत क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, बहुत वेग है। वेग का मतलब भी होता है उलझा हुआ, सुलझा हुआ नहीं है, सरल से समझ में आता। नेबुलस का मतलब होता है धुंधला। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है, ये मैथ में जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये कोई मैथ में रहता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पहले से कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, रेंडमली उसको लेते हैं, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट होना, नेबुलस होना, वेग होना, ऑब्सक्योर होना, और ये सब अनक्लियर के हैं, जो कोई भी क्लियर स्थिति नहीं बन रही है। नेक्स्ट है एजाइल। एजाइल ये बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा वर्ड है, सिंपल वर्ड है। एजाइल का मतलब होता है कोई इंसान बहुत चुस्त है या फुर्तीला है, बहुत एक्टिव है, हमेशा अलर्ट रहने वाला इंसान, वो कहलाता है एजाइल। एजाइल की सिनोनिम्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे सिनोनिम्स हैं और एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। निम्बल, एस्ट्यूट, श्रूड, सटल, केनी, सेबी, डेप्ट, ये सब एजाइल के सिनोनिम्स हैं, जो बहुत अलर्ट रहने वाला है, एकदम कोई भी काम होता है, कोई भी हरकत होती है तो हमेशा जागता रहता है, एकदम जोशीला है, फुर्तीला है और एकदम चुस्त है, चुस्त दुरुस्त रहना। निम्बल, एस्ट्यूट, श्रूड, सटल, केनी, सेबी, डेफ्ट, और भी हैं, ये सब मैंने वही लिखे हैं जो बहुत एग्जाम में कॉमनली पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए इसमें लिखे हैं। आगे चलते हैं क्वैगमायर। क्वैगमायर का हिंदी मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा ऐसी पजल बन जाना या दलदल जैसी स्थिति बन जाना जिसमें कुछ समझ ना आए, भूल भुलैया टाइप, ऐसा इसका मतलब होता है क्वैगमायर। क्वैगमायर का सिनोनिम देखते हैं कुनंड्रम, मडल, पजल। पजल तो आप कॉमनली जानते ही होंगे, पजल का मतलब कोई चीज़ भूल भुलैया जैसा, जंतर मंतर जैसा, वो होता है कुनंड्रम। मडल, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का मतलब भी उलझन से भरा हुआ, जो समझ ना आ रहा हो। और मुरास का मतलब भी होता है कोई दलदल सी चीज़ जिससे फंस गए तो निकल ही ना पाए, वो होता है मुरास और क्वैगमायर। नेक्स्ट चलते हैं नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है कोई चीज़
बहुत हानिकारक है या ऐसी जहरीली सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, नुकसानदेह या हानिकारक। सिनोनिम्स देखते हैं। नॉइसम नॉक्सियस के ही जैसा है, राइमिंग करता हुआ। नॉइसम हार्मफुल, ये तो बहुत कॉमन है। उसके बाद है परनीसियस। परनीसियस हमने सबसे पहले वाले में भी देखा था, जो हमारे लिए अनफ्रेंडली है, किसी भी तरह से हमारे लिए हितकारी नहीं है, वो परनीसियस होता है। मैलिग्नेंट भी वही इसी का सिनोनिम्स होता है, जो हमें पसंद ना आए, जो हमारे अगेंस्ट हो, जो हमारे हित में ना हो, वो मैलिग्नेंट कहलाता है। इंजरियस का मतलब है जो आपको खतरा पहुंचा सकती है, जो आपको जख्म दे सकती है, चोटिल कर सकती है, वो होता है नॉक्सियस। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है हिंदी में सीधा प्राचीन, कोई चीज़ काफ़ी पुरानी है जो अब चलन में नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है। ऑब्सोलीट यानी डिलीट करने योग्य है, उसका होता है मतलब ऑब्सोलीट। इसका सिनोनिम देखते हैं। आर्काइक। आर्काइक मतलब काफ़ी पुराने समय का। एंशिएंट, इसका मतलब ही होता है एंशिएंट हिस्ट्री जो होती है, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट। एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक का भी है बहुत पुराने समय का होना। एंटी डाइलुवियन, ये थोड़ा लंबे वर्ड हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखने होंगे। एंटी डाइलुवियन, स्पेलिंग पे जरूर ध्यान रखें, मैंने बहुत समझ के स्पेलिंग को लिखा हुआ है, एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछी जा सकती हैं। एनाक्रोनिस्टिक, एंटी डाइलुवियन, एंशिएंट, आर्काइक, ये सारे ऑब्सोलीट के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिक्विस्टर्ड। सिक्विस्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत अलग थलग रखना या बहुत अलग थलग रहना। जैसे मैं सिक्विस्टर्ड हूँ तो मैं किसी कॉलोनी में नहीं जाता, एक आइसोलेटेड रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ। किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, सिक्विस्टर्ड करना। इसी का सिनोनिम्स लगता है क्लॉइस्टर्ड करना। क्लॉइस्टर्ड का मतलब है कि सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, सेक्लूडेड फ्रॉम वन पर्सन, सेक्लूडेड फ्रॉम ग्रुप। जैसे मान लीजिए कोई जानवरों का ग्रुप है, उसमें से कोई एक एनिमल बिछड़ जाता है या अलग हो जाता है तो ही गेट्स सेक्लूडेड फ्रॉम हिज ग्रुप, उसके ग्रुप से वो अलग हो जाता है। आइसोलेटेड फ्रॉम, जैसे कोरोना के दौरान हमने देखा था आइसोलेशन वर्ड बहुत चला था, आइसोलेशन वर्ड बहुत चला था। तो मतलब कि वो एक इंसान जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है उसको अब आइसोलेट करके रखा जाएगा, वही वाला आइसोलेटेड है। अलूफ का मतलब है किस चीज़ का किस चीज़ से दूर रहना। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़ाई हो रही है या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो मैं उससे अलूफ रहा, यानी मैं उससे अलग रहा। सेक्वेस्टर्ड रहा, क्लॉइस्टर्ड रहा, सेग्रीगेट करके रखा मैंने खुद को, सेक्लूडेड रहा, ये सारे उसी सेक्वेस्टर्ड के ही सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिससिटेट। रिससिटेट स्पेलिंग को जरूर से याद रखें, RESUSCITATE। रिससिटेट का मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जागृत करना, दोबारा उसको रिवाइव करना। रिवाइव तो काफ़ी कॉमन वर्ड है। और रिस्टोर करना, कोई चीज़ मान लीजिए ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, रिस्टोर कर रहे हैं। रिविटालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को री एनर्जी देना, उसको मतलब जैसे किसी की एनर्जी ख़त्म हो रही है। रिवाइटल आपने देखा होगा, वो प्रचार आता रहता है एक कैप्सूल का, कई हमारे फिल्म एक्टर उसका प्रचार करते रहते हैं। रिवाइटल कैप्सूल का मतलब कि आपको दोबारा एनर्जी मिलने वाली है उससे। तो रिससिटेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? रिवाइटलाइज, रिवाइव करना, रेस्टिट्यूट करना, रेस्टिट्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, और रिस्टोर करना। नेक्स्ट चलते हैं अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग का मतलब होता है किस चीज़ का बिल्कुल धरातली, मतलब उसकी नींव बनना एक तरह से। जो जैसे मकान बनता है तो सबसे पहले नींव बना जाती है, उसी पे पूरी बिल्डिंग का दारोमदार रहता है, तो वही अंडरपिनिंग होता है। अंडरपिनिंग होता है जैसे लिखा हुआ है साइनोनिम्स में, फाउंडेशन होना, कोर होना, कर्नेल। कर्नेल का मतलब बिल्कुल मूल, जो उसका बेस है, बेस होना, और उसका ग्राउंड होना, ये सारे अंडरपिनिंग के सिनोनिम्स हैं। कीस्टोन भी इसका होता है एक सिनोनिम्स, इधर मैंने लिखा नहीं है। कीस्टोन का मतलब भी होता है उसकी रूट होना, किस चीज़ की जड़ होना, वो अंडरपिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं कंसोनेंस। कंसोनेंस का मतलब होता है सहभागी या सहगामी या साथी, जैसे सहयोग देने वाला हो, साथ चलने वाला हो। सिम्बोसिस आपने सुना होगा, एक तरह का रिलेशन होता है, सिम्बोसिस करके चलना, सहचर करना, सहजीवी जो होते हैं वो सिम्बोसिस भी इसका सिनोनिम्स होगा। मैं इधर लिख नहीं पाया दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं।
अभी देखते हैं जो मैंने लिखे हैं। रपोर्ट का मतलब होता है कंसोनेंस, सपोर्ट करने से ही बना है ये रपोर्ट। सपोर्ट से आप इसको याद रख सकते हैं, किसी को रपोर्ट करना। कॉन्कॉर्ड का मतलब समझौता, एग्रीमेंट करना। हारमोनी का मतलब है मिलजुल के रहना, एक साथ समझौता करके रहना। एफिनिटी का मतलब यूनिटी ही होता है। और एकॉर्ड का मतलब होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, मिल के काम करने की बात होती है, वो एकॉर्ड होता है। इसमें और भी जैसे मैंने बताया सिम्बोसिस भी हो सकता है, सिम्बोसिस लिख लेंगे आप लोग, और एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं, एग्रीमेंट करना कंसोनेंसी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे हमें सबसे पहले ये करना है, कोई भी वर्ड चुनने से पहले उसका नेगेटिव और पॉजिटिव की थोड़ा हम अगर बना लेते हैं एक थीम, उससे हमें बहुत मदद हो जाती है क्लू लगाने में या गैस लगाने में, एंटोनिम सिनोनिम्स में हमें ये आइडिया हो जाता है। जैसे एंट्रोपी में मैंने बताया, एंट्रोपी फिजिक्स में, थर्मल फिजिक्स में एक एंट्रोपी रहा करता था, लेकिन यहाँ इसमें इंग्लिश में इसका मतलब है, एंट्रोपी का मतलब है नेगेटिव, कैओस फैलाना, एनार्की फैलाना, टुमल्टुअस करना, उथल पुथल भर देना, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। एनार्की का मतलब अराजक होगा यहाँ चीज़ें। कैओस का मतलब एकदम हपरा तपरी मच जाना। टुमल्टुअस का मतलब भी उथल पुथल होता है। कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन के लिए तो बहुत अच्छा हिंदी में शब्द है, सनसनी फैल जाना। जैसे कोई भी वारदात होती है, कोई भी घटना होती है तो सनसनीखेज घटना हो जाती है, तो वो एंट्रोपी है। कोई चीज़ गड़बड़ हो जाना, स्थिर नहीं है, रेगुलर नहीं है। केओस, एनार्की, टुमल्टुअस और कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब सनसनीखेज। नेक्स्ट चलते हैं पैराडिगम। पैराडिगम का सिनोनिम देखते हैं। पैराडिगम का पहले मतलब जो समझ लेते हैं क्या होता है। पैराडिगम का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई इंसान जैसे बहुत सक्सेस हो जाता है तो हमें बताया जाता है कि वो हमारे लिए मिसाल बन गया, या हमारे लिए वो आइडल बन गया, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण की तरह बन के रह गया है, तो वो होता है पैराडिगम। पैराडिगम के सिनोनिम्स देखते हैं। एपिटोम, पैरागॉन, एग्जाम्पलर और प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब है एक तरह से जैसे हम किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए कई दुकानों में अगर जाते हैं तो वो एक डमी पीस दिखा देते हैं, तो इसी तरह से है कि हम इसके आधार पे या इसके आधार पे बाकी सबको चलाने की कोशिश करते हैं। एक पायोनियर टाइप में वो रहता है। एग्जाम्पलर का मतलब कि इसका उदाहरण दे सकते हैं, इसकी मिसाल दे सकते हैं हम। वो पैरागॉन, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आपको याद रखना, एग्जाम में कहीं भी से आ सकते हैं और आए भी हुए हैं पिछले एग्जाम में। कुछ कुछ ऐसे हैं जो आ चुके हैं, वही मैंने इसमें लिए हैं। कुछ एक वीडियो में जो जिनके तो गो थ्रू हुआ मैं, तो मुझे लगा ये आने योग्य हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे वर्ड मैं लेके आया हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पैराडिगम का हम देख लेते हैं एक बार फिर से। एपिटोम, पैरागॉन, एग्जाम्पलर और प्रोटोटाइप, ये सब हैं जिनकी मिसाल बन रही है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, बार बार उनका उदाहरण के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाता है। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या उकसाना, किसी चीज़ को और बढ़ा देना या उकसा देना। साइनोनिम्स देखते हैं। एग्जैजरबेट करना, एक्सपेशिएट करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक आप लोगों ने सुना होगा, प्रोवोक और इनवोक दोनों का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उकसा देना या और बढ़ावा दे देना। जैसे कहते हैं ना, वो कहावत है, आग में घी डालने का काम करना, तो ये मान लीजिए आग में घी डालने के ही सारे सिनोनिम्स से प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, उकसा देना। नेक्स्ट चलते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किस चीज़ का, किसी की तरफ झुकाव होना किसी का। प्रोपेंसिटी का मतलब है कि आपका झुकाव हो रहा है किसी चीज़ की तरफ, आपको लग रहा है ऐसी चीज़ करनी पड़ी है, उसकी आपको दिमाग में हरदम वही बात चलती रहती है, तो आपकी टेंडेंसी लिखा हुआ है। इसका बिल्कुल अच्छा सिनोनिम से टेंडेंसी का मतलब आपकी ऐसी टेंडेंसी बन रही है जो आप हरदम सोचते रहते हैं, वही बनने की कोशिश करने लगते हैं, वो है प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी। इंक्लिनेशन का मतलब है आपका उसी तरफ झुकाव हो रहा है। पेंचेंट, पेंचेंट भी इसका बहुत अच्छा सिनोनिम्स है। पेंचेंट का मतलब भी वही है, किस चीज़ का आपका उस तरफ आकर्षण चला जाना। प्रीडाइलेक्शन का मतलब है कि बिल्कुल आपकी पहले से ही बन गई है ऐसी अभिरुचि कि आप इस दिशा में जाने वाले हैं, क्योंकि आपको इसी दिशा में अच्छा लगता है, आपका उसी तरफ ज़्यादा झुकाव है। प्रीडाइलेक्शन, पेंचेंट, इंक्लिनेशन और टेंडेंसी। नेक्स्ट है एक्सहोर्ट।
एग्जोहोट का मतलब होता है हम किसी को मनाते हैं या किसी काम के लिए समझाते हैं या किसी चीज़ का आग्रह करते हैं, वो एग्जोहोट कहलाता है। इसके साइनोनिम्स में देखते हैं, परसुएशन काफ़ी कॉमन वर्ड है, किसी को परसुएट करना किसी काम के लिए या किसी बात के लिए। बार बार हम इंसिस्ट करते हैं कि सर ऐसा करिए, प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर जाते हैं वो बार बार इंसिस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं। अर्ग भी करना है, ये हिंदू में रिपीटेडली आता है एग्जाम, गवर्नमेंट अर्ग करती है या पब्लिक अर्ग करती है गवर्नमेंट से, हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इंज्वाइन करने का मतलब ज्वाइन से आप याद रख सकते कि जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है आपसे कि हमें ज्वाइन करिए, तो वो एक तरह से आपसे आग्रह कर रहा है कि इंज्वाइन, हमारे अंदर आइए, हमें ज्वाइन करिए अंदर से। एडज्योर का मतलब है वही है, एग्जोट का किसी का आग्रह करना और किसी से बार बार निवेदन करना। ये हैं सारे एग्जोट के साइनोनिम्स। नेक्स्ट चलते हैं, 40 नंबर पे है परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है किस चीज़ को, किसी इंसान को या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करना, परसिक्यूट करना, उसको प्रताड़ित करना एक तरह से। इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। स्माइट, टॉर्चर लिखा हुआ है, टॉर्चर तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, किसी चीज़ को टॉर्चर करना, किसी इंसान को या किसी सिचुएशन, टॉर्चरस सिचुएशन है तो परसिक्यूशन भी कह सकते हैं। परसिक्यूट का मतलब स्माइट, बहुत सताना, प्रताड़ित करना। एनोइंग, कई बार बहुत सिचुएशन बहुत एनोइंग हो जाती है हमारे लिए, या किसी को हम एनवाई करते हैं या हम एनवाई होते हैं तो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हैरेसमेंट भी करना, ये हैरेसमेंट तो हाथ किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटल, फिजिकल या फाइनेंशियल हैरेसमेंट करना। और एफ्लेक्ट का मतलब भी है किसी को बहुत ज़्यादा सताना या परेशान करना। स्माइट, टॉर्चर, एनोय, हैरेस, एफ्लेक्ट, ये सब परसिक्यूशन के ही साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ग्ली। ग्ली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन इसमें जो मैंने कुछ वर्ड डाले हैं ये बहुत कम ही आते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्ली का मतलब होता है खुशी, डिलाइटेड होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा आनंदित होना। मेरीमेंट भी इसी का सिनोनिम्स है, आनंदित होना। मेरीमेंट, MERRIMENT, मेरीमेंट। इलेशन, इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित, खुशी होना, इलेटेड। जॉली भी जॉय से याद रखते हैं, जॉय जैसे एंजॉय, जॉय होता है वही है जॉली। और उसके बाद है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब भी यही होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुशी होना और जॉली। नेक्स्ट है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब होता है कोई इंसान एकदम से आवेशित हो जाता है, एकदम से मतलब उस कंट्रोल खो देना, कंट्रोल ना होना, अनियंत्रित कह सकते हैं हिस्टीरिया को। इसके साइनोनिम्स देखते हैं। डेलीरियम, एजिटेट। एजिटेट आप लोगों ने शायद कहीं सुना होगा, एजिटेट का मतलब बहुत उत्साह, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। फ्रेंटिक भी इसी का सिनोनिम्स है। मनिया का मतलब एक तरह से एकदम पागल हो गए हैं, दिमाग काम नहीं करता। कई बार कहते हैं ना कि उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, एकदम से पागल। क्रेज लिखा हुआ है, क्रेज कॉमन वर्ड है, क्रेज ही मतलब क्रेज हो जाना किसी चीज़ का, भूत सवार हो जाना, धुन सवार हो जाना किसी चीज़ की। वो लोग फ्रेंजी लोग होते हैं जिन पे किसी तरह की धुन सवार हो जाए कि अब तो ये करके ही रहना है, वो होता है हिस्टीरिया वाली सिचुएशन होती है। डेलीरियस, एजिटेट, फ्रेंटिक, मनिया, क्रेज और फ्रेंजी। नेक्स्ट है मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है किसी तरह का नरसंहार। नरसंहार का मतलब है बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना या उनकी हत्या कर देना, वो मैसेकर कहलाता है। जैसे जलियांवाला बाग कांड था तो वो एक मैसेकर कहलाता है। और भी जो भी हिस्ट्री में या कहीं भी आपने देखे हो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाए तो वो मैसेकर कहलाता है। देखते हैं हम इसके सिनोनिम्स क्या हैं। जीनोसाइड, कार्नेज, एनिहिलेशन, पोग्रोम। पोग्रोम और एनिहिलेशन, इस पे एक हॉलीवुड में मूवी भी है। एनिहिलेशन का मतलब है कि पूरी की पूरी एक प्रजाति को नष्ट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, यानी उसको पूरी तरह से उसका खात्मा ही कर देना, ये कहलाता है कार्नेज और जीनोसाइड। ये सारे मैसेकर के साइनोनिम्स हैं, जीनोसाइड, कार्नेज, एनिहिलेशन, पोग्रोम। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब है कोई चीज़ बहुत क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, वो इक्विवोकल कहलाता है। साइनोनिम्स में देखिए एम्बिगुअस,
एम्बिग्यूटी से बना एम्बिगुअस। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि बहुत पजल्ड है, चीज़ें कन्फ्यूजन करने वाली हैं। अभी पिछले वर्ड में हमने वेग भी पढ़ा था, ऑब्सक्योर भी पढ़ा था। ये इक्विवोकल वही है जो क्लियर नहीं है। प्रीडिकामेंट का मतलब ये है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी तरह की उलझन आ गई क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूट हुआ है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आगे से एक रास्ते से 2 या 3 रास्ते निकल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ प्रीडिकामेंट जैसी सिचुएशन बन गई कि प्रीडिकामेंट, अब आपकी स्थिति गड़बड़ा गई, कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो होता है ऑब्सक्योर होना। आगे चलते हैं, कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, चेस्टाइज, चिड़े, रेप्रीमेंट करना, रिप्रूव करना, रिबुक करना। रेप्रीमेंट का मतलब है किस चीज़ को आप किसी को ललकार रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं या उसकी बुराई करे जा रहे हैं, उसकी आलोचना करे जा रहे हैं, निंदा करे जा रहे हैं, ये कहलाता है रिप्रूव। और रिबुक और चिड़े, चेस्टाइज, ये सारे कैस्टिगेट के ही सिनोनिम्स हैं। इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग में GATE होना था, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, CASTIGATE, इसको आप सही कर लें, गलती के लिए सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब है किसी से दुश्मनी जैसी भावना होना या हीन भावना होना। जैसे मान लीजिए किसी से आप डेस्पाइस करते हैं तो आपको जैसे ही दिख जाए तो आपका खून खौलने लगता है कि ये दिख गया आज, इस तरह का होता है ना कई बार, वो ये वही वर्ड है उसी के लिए। एबोमिनेट, अभोर, लूथे, एग्जीक्रेट, डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब बिल्कुल कर रही दुश्मनी, बैर जैसा, कि भाई ये दिख बस ना जाए कोई इंसान, उससे इतनी ज़्यादा घृणा होना, हेट होना, ये होता है डेस्पाइस। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, डेस्पाइस के सिनोनिम्स क्या हैं? एबोमिनेट, अभोर, अभोरिज्म वाली, इससे कई सारे वर्ड बन सकते हैं लेकिन मेन रूट वर्ड अभोर ही है, किसी से हेट होना, बिल्कुल पसंद ना होना कोई इंसान। लोथे, एग्जीक्रेट और डिस्डेन यानी दुश्मनी या बिल्कुल पसंद ना होना कोई इंसान। नेक्स्ट है इंथुजियाज्म। ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप लोग ने सुना ही होगा, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं। इंथुजियाज्म का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। एस्टेसी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेलिंग को याद ध्यान से देखें, ECSTASY। एस्टेसी का मतलब होता है एक परमानंद की किसी स्थिति में चले जाना, बहुत ज़्यादा उस प्रसन्न होना। फेलिसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। ब्लिस का मतलब भी है बहुत ज़्यादा अच्छी, परम सुख, परम आनंद में चले जाना। एग्जल्टेशन भी वही होता है बहुत ज़्यादा खुशी, उत्साह होना। एक्सहिलरेट, स्पेलिंग को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एग्जल्टेशन, एक्सहिलरेट। एक्सहिलरेट का मतलब भी होता है इंथुजियाज्म होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न और उत्साहित होना। नेक्स्ट चलते हैं, क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है कहीं अफरा तफरी मच जाना या हो हल्ला हो जाना, जैसे कोई भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए तो लोगों में अफरा तफरी फंस जाती है, हो हल्ला जैसी स्थिति बन जाती है, वो होता है क्लेमर। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, दिन, अपरोर, रकस, फरोर, कोमोशन और रम्पस। यहाँ काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक बार फिर देखते हैं। क्लेमर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, जहाँ हो हल्ला जैसी स्थिति हो जाए, अशांति हो जाए, भगदड़ हो जाए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मच जाए, वो होता है दिन, अपरोर, रकस, फरोर, कोमोशन और रम्पस। ये सारे क्लेमर के ही सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट है, इस वीडियो में हमने 50 सिनोनिम्स कवर किए हैं, अभी ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। क्लीचे। क्लीचे का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत पुरानी कोई चीज़ है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, पुरानी है, अब इतनी ज़्यादा अभी चलन में नहीं है, बहुत पुराने लोग उसको मानते थे। स्टीरियोटाइप जो इसके लिए वर्ड सबसे परफेक्ट वर्ड होगा, हालांकि मैंने स्टीरियोटाइप को उसके सिनोनिम्स में नहीं लिखा है, आप लोग समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं चाहो तो, अगर एग्जाम में मिलता है तो। अनओरिजिनल, हैकेनेड, ये वो हैं जो एग्जाम में रेगुलरली आए हैं, लेकिन मैंने समझने के लिए बताया कि क्लीचे का आप समझ सकते हैं कोई चीज़ बहुत पुरानी है, बहुत स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ है, वो आज भी मान रहे हैं लेकिन उसका कोई
लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन या लॉजिक नहीं है। ट्राइट भी इसी का सिनोनिम्स है, ब्रोमिडिक यही इसी का सिनोनिम्स है, होरी। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस करने से आपकी ऑन टंग ये सब आ जाएंगे। जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे, क्लीचे का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत पुरानी है जो ओरिजिनल नहीं है। हैकेनेड, ट्राइट, ब्रोमिडिक और होरी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखिए ये 50 सिनोनिम्स। अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, आगे के अगले वीडियो में फिर से 50 सिनोनिम्स मैं आप लोगों को कराऊंगा। दोस्तों रिपीटेडली इस मेरे वीडियो को या तो आप इसको भी बार बार देखें या इसका नोट्स बना लें। और ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स मैं सिनोनिम्स के लिए इस वीडियो में लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा और पसंद भी आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।